एक लड़की ने पैसों के लिए एक ही घर में तीनों भाइयों से शादी कर ली। मैंने अपने बड़े बेटे की शादी अपने रिश्तेदार की बेटी से करवाई, तो शादी की रात ही डिवोर्स तक नौबत आ गई थी। मैंने गुस्से में आकर अपने बड़े बेटे को घर से निकाल दिया और दूसरे बेटे की शादी उस लड़की से करवा दी। लेकिन दूसरे बेटे ने भी शादी की रात ही उसे डिवोर्स दे दिया था। मैंने इस राज का पता करने के लिए तीसरे बेटे की जबरदस्ती शादी करवाई और दूल्हे की जगह खुद कमरे में चली गई। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब तीसरे बेटे के कमरे में आते ही। मेरा नाम वामिका है। मैं हिमाचल में रहती हूँ और अपने पापा की इकलौती बेटी हूँ। मेरी शादी एक बहुत अच्छे खानदान में हुई थी। ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। मेरी आदत है कि रोज सुबह वॉक पर निकल जाती थी। मेरी सास भी मेरे साथ ही होती थी, पर कुछ देर बाद वो अपना रास्ता बदलकर कहीं चली जाती थी और आधे घंटे बाद खुद ही वापस आ जाती। अक्सर खोई खोई रहती थी। घर में भी चुपचाप बैठी रहती थी। बहुत कम बोलती थी। मुझे लगता था कि मेरी सास अंदर से बहुत दुखी हैं। मैं बहुत कोशिश करती थी वो मुझे अपने दिल का दर्द और हाल बताएं। एक दिन शाम को घर आते हुए मैंने अपनी सास को जेल के बाहर देखा। मैं सड़क की दूसरी तरफ थी, इसलिए जब मैं वहां पहुंची वह जेल के अंदर चली गई थी। मैंने गेट पर खड़े आदमी से पूछा तो वह कहने लगा, ये माँ जी अक्सर यहाँ आती हैं। मैं यहाँ बाहर ही रुक गई। आज मैं सास से बात करना और उनसे पता करना चाहती थी कि आखिर क्या वजह है इस सारे मामले की। एक घंटे बाद जब मेरी सास जेल से बाहर निकली तो मुझे सामने देखकर घबरा गई। मैंने प्यार से कहा, माँ जी आप यहाँ क्यों आती हैं? किससे मिलने आती हैं? आज मुझे सब जानना है। मेरी सास कहने लगी, तुम घर चलो, मैं सब बताती हूँ। हम घर आकर कमरे में बैठ गए और मेरी सास अपनी कहानी सुनाने लगी। कहने लगी, मेरी शादी बहुत अमीर घराने में हुई थी। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे। अपने खानदान में सबसे बड़ी बहू होने के नाते सब मेरी बहुत इज्जत करते थे और मेरा कहा सब कुछ मानते थे। दूसरी वजह यह भी थी कि खानदान में सिर्फ मैं ही थी जिसके सिर्फ बेटे ही बेटे थे। मेरे 4 बेटे थे और बेटी कोई भी नहीं थी। मुझे बेटी की चाहत थी, मगर भगवान ने शायद मेरी किस्मत में बेटी नहीं लिखी थी। मैं तो यही चाहती थी कि मेरी पहली संतान बेटी हो, मगर यह सपना ही बनकर रह गया। चौथा बेटा अभी 1 साल का ही हुआ था कि मेरे पति की किसी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। मेरे बेटे में 2-2 साल का ही फर्क था और वह सब एक साथ बड़े हो रहे थे। रिश्तेदारों की नज़र मेरे बेटों पर जमी हुई थी क्योंकि वह कद-काठी, शक्ल सूरत में बहुत सुंदर, हैंडसम और नौजवान थे। मैंने उनकी परवरिश बहुत अच्छे से की थी। मुझे अपनी परवरिश पर गर्व था। मेरे बड़े बेटे की उम्र अभी 16 साल ही थी जब मेरे रिश्तेदार में से किसी ने मेरे बेटे के लिए रिश्ता भेजा। वह लड़की अभी 14 साल की ही थी और बहुत प्यारी सी थी। मेरे रिश्तेदार ने मुझसे कहा कि मेरे घर के हालात बहुत खराब हो गए हैं, इसलिए हम अपनी बेटी की परवरिश नहीं कर सकते, इसलिए इसे आपके पास छोड़ने आए हैं और मेरे पास इतनी कमाई नहीं है कि इस बच्ची को मैं रख सकूं। आपके पास कोई बेटी नहीं है तो आप ये समझो कि आज से ये ही आपकी बेटी हुई। आपको बेटी की इच्छा थी ना, अब आप इसे ही अपनी बेटी समझो। मेरी कोई बेटी तो नहीं थी, पर मैं उसको प्यार करके अपनी हसरत पूरी कर लेती थी। अब तो वो मेरी बेटी ही बनकर हमारे घर आ गई। वो मुझे छोटी माँ बुलाती थी और मेरे आगे पीछे घूमती थी। मेरे सारे काम अपने हाथों से भाग भाग कर करती थी। तभी अचानक 1 महीने बाद उसके बाप को क्या सूझा कि वो अपनी बेटी को वापस लेने आ गया। कहने लगा, मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। अगर पास में रखना है तो उसके नाम कुछ जायदाद कर दो। मैंने कहा, तुमने पहले तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, अब अचानक से ये बात क्यों कर रहे हो? तो उसका बाप बोला, ताकि मेरी बेटी का भविष्य सुरक्षित रहे। मैं मोनिका की जुदाई सहन नहीं कर सकती थी, इसलिए अपना एक घर उसके नाम कर दिया था ताकि उसके बाप को तसल्ली हो जाए। घर नाम करने के बाद उसका बाप चुपचाप चला गया। मोनिका के माँ बाप अक्सर उससे मिलने आया करते थे और कभी कभार वह भी उनसे मिलने चली जाती थी। मोनिका के माता पिता की आर्थिक तंगी की वजह से मैं उनके घर थोड़े बहुत पैसे भिजवा दिया करती थी। मेरे सारे बेटे भी मोनिका को बहुत प्यार करते थे, उसे अपनी बहन समझते थे। जब मोनिका बड़ी हुई और उसकी शादी की उम्र हुई तो मैंने उसकी शादी के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन
मोनिका के माता पिता मेरे घर आए और कहने लगे, आप मोनिका से इतना प्यार करती हैं, उसे हमेशा के लिए अपने घर में क्यों नहीं रख लेती? मैंने पूछा, कैसे? तो कहने लगी, आप उसकी शादी अपने बड़े बेटे से करवा दें, वो हम सबकी नज़रों के सामने रहेगी। उसकी बात से मैं हैरानी में पड़ गई थी। मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। असल में मैंने उसे अपने बेटों की बहन समझा था, लेकिन फिर उसके माता पिता ने मुझे बहुत समझाया कि हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं, वो हमारी बेटी है, तुम्हारी अपनी बेटी थोड़ी है, इसलिए मोनिका और सनी की शादी कर दो। मैंने थोड़ा सोचने के बाद अपने बड़े बेटे से शादी की बात की तो वह दंग रह गया। कहने लगा कि मम्मी, मैंने मोनिका को हमेशा छोटी बहन जैसा समझा है, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। सनी शादी करने के लिए मान ही नहीं रहा था, मगर मैंने उसको किसी तरह मना लिया। बेटे की शादी करके मैं बहुत खुश हुई थी। मुझे यह भी था कि अगर बाहर से कोई और लड़की लाऊंगी तो वो न जाने कैसी निकलेगी। अच्छा है, घर की बात घर में ही रह गई। दोनों को कमरे में छोड़कर मैं अपने कमरे में आ गई। अभी मुझे ज्यादा देर नहीं हुई थी कि बेटे के कमरे से चीखने की आवाजें आने लगी। मैं घबराकर बाहर आ गई कि भगवान रक्षा करे, क्या हो गया। घर में जितने भी मेहमान थे वह सब भी भागकर बेटे के कमरे के पास पहुंचे। दरवाजा खुला हुआ था और वह कमरे के एक तरफ खड़ा था, जबकि मेरी बहू कमरे के बीचों बीच रो रही थी। मैंने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया और पूछा कि क्या हुआ। उसने कोई जवाब नहीं दिया था। मेरा बेटा अपनी जगह से आगे बढ़ा और बोला, मम्मी, मैंने इसे तलाक देना है। मैं उसकी बात सुनकर दंग रह गई। सब मेहमानों के मुंह भी खुल गए थे। नई नवेली दुल्हन के कमरे में आते ही पति पत्नी को तलाक देने की बातें क्यों कर रहा है। मैंने भी गुस्से में आकर बेटे के मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहा कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। कहने लगा, मम्मी, सच कह रहा हूँ, मैंने वाकई मोनिका को तलाक देना है। मैंने अपने बेटे को फिर से थप्पड़ मारा और चिल्लाते हुए पूछा कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वह कुछ नहीं बोला तो मैंने गुस्से में आकर उसे घर से निकाल दिया और कहा कि आज के बाद तुम मेरे लिए मर गए हो, मेरे घर में दोबारा कदम मत रखना। मेरा बेटा घर से चला गया, मगर उसने मुझे तलाक का कारण नहीं बताया कि उसने अपनी बीवी को तलाक क्यों देना है। मैंने अपनी बहू से पूछा तो कहने लगी, मुझे नहीं पता। सनी कमरे में आते ही कहने लगे कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। इतना बताकर मेरी बहू फूट फूट कर रोने लगी। सारे मेहमान हम पर थू थू करने लगी। मेरे बेटे ने इतने लोगों के सामने मेरी नाक कटवा दी थी। लोग मेरी परवरिश पर सवाल उठाने लगे। मेरी बहू के माँ बाप भी वहीं थे। अपनी बेटी को दूसरे कमरे में ले गए और मैं अपने कमरे में आ गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा इतना लायक और अच्छा बेटा ऐसा भी कर सकता है। मुझे इतना शर्मिंदा भी करेगा और अपनी पत्नी से इस तरह से बातें करेगा। मुझे वजह जानने की बड़ी जिज्ञासा हो रही थी कि कोई तो वजह होगी। अगले दिन मेरी समधन और समधी ने हंगामा खड़ा कर दिया और कहने लगे कि हमारी बेटी का भविष्य खराब हो गया है। कोई तलाकशुदा लड़की से शादी क्यों करेगा? आपके बेटे ने मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी है। उसके पास तो कोई संतान या पैसा भी नहीं है कि कोई उससे पैसों के लालच में शादी कर ले। मैं बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी कि मेरे बेटे की वजह से आज मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है। मैंने सोचा तो मुझे लगा कि मेरा समधी सही कह रहा था। मैंने बड़े बेटे को घर और जिंदगी दोनों से निकाल दिया, इसलिए उसके हिस्से की सारी जायदाद अपनी बहू के नाम कर दी। मेरी बहू मुझे बहुत प्यार करती थी। मेरी बहू भी कहने लगी कि आप ही मेरे माँ बाप हो, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरे बेटे ने मेरी बहू को तलाक तो दे दिया, लेकिन उसके बाद अक्सर मेरी बहू घर से बाहर टहलने के लिए एक नज़दीकी पार्क में चली जाती थी। मैं भी उसे जाने देना चाहती थी ताकि बेचारी का दिल लगा रहे। कभी कभी मुझे मोनिका की हरकतें अजीब सी लगती थीं, मगर मैं ये सोचकर इग्नोर कर देती थी कि शायद मेरी वजह से आती होगी। वो सारा सारा दिन फोन पर बातें करती रहती थी, मम्मी से बातें करती रहती, कभी बहुत परेशान होकर रोने लग जाती। उन्हीं दिनों मेरे सबसे छोटे बेटे का एक्सीडेंट हो गया और छोटा बेटा इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। मेरी तो मानो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। एक बेटा पता नहीं कहाँ दर दर भटक रहा था और दूसरा बेटा भी मुझे छोड़कर चला गया था। मेरी बहू ने मेरा बहुत साथ दिया था और उसकी वजह से
हम दोनों सास बहू का दिल लगा रहता। कुछ दिनों बाद मेरे समधी और समधन आए और कहने लगे कि अपने दूसरे बेटे की मोनिका से शादी कर दो, क्योंकि तुम्हें उसकी जरूरत है। उसकी बात सुनकर मैं राजी हो गई और दूसरे बेटे को बुलाकर कहा कि मैं तुम्हारी शादी मोनिका से कर रही हूँ। तो वो बोला, मैं मोनिका से शादी नहीं करूँगा। कहने लगा, भाई ने उसे पता नहीं क्यों तलाक दिया है, मैं कैसे उससे शादी कर लूँ। मैंने बेटे को अपनी कसम देकर राजी किया कि मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा अगर तुमने मोनिका से शादी नहीं की। तो वो राजी हो गया और शादी कर ली। मैंने मोनिका से पूछा तो वो बोली कि आप मेरी माँ हैं, किसी गरीब से भी शादी करोगी तो कर लूंगी। मैं बहुत संतोषजनक हो गई कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने दोनों की शादी कर दी, लेकिन दिल में कहीं बेचैनी सी लगी हुई थी। मैं भगवान से सब ठीक होने की प्रार्थनाएं कर रही थी। मैं अपने कमरे में आ गई। कुछ ही देर गुजरा था कि फिर से वही हुआ जिसका डर था। बेटे के कमरे से चीखने की आवाज आ रही थी। मैं अपने आप को संभालते हुए भाग कर गई तो वही दृश्य देखा जो मैं एक बार पहले भी देख चुकी थी। मेरे बेटे ने भी मेरी बहू को शादी की पहली रात तलाक देने की बात कही थी। मैंने पूछा तो कहने लगा, कोई वजह नहीं है, और खुद ही घर छोड़कर चला गया। यह मामला मेरी समझ से बाहर था। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि मेरी बहू का एक बार फिर तलाक हो गया था। उस बेचारी का तो घूंघट भी नहीं उठाया गया था। हमारी बहुत बेइज्जती हुई। लोग कहने लगे, उनके घर को नजर लग गई है, अच्छे खासे लड़के इस तरह से घर छोड़कर चले जाएंगे। इस बार मुझे थोड़ा शक होने लगा था कि कोई तो ऐसी वजह होगी ना कि मेरे दूसरे बेटे ने भी उसे तलाक दे दिया। फिर क्या वजह थी? कसूर किसका था? बेटे का या मेरी बहू का? मेरा दिमाग बिल्कुल चकरा रहा था। ये इतनी सीधी बात बिल्कुल भी नहीं थी जितनी नजर आ रही थी। मैं पागल होने वाली थी। मेरे दो बेटे घर छोड़कर चले गए। एक बेटा मर गया, एक ही बेटा रह गया था। अजीब बात है कि मेरी बहू ने इस बार भी अपने माँ बाप के साथ जाने से मना कर दिया, लेकिन वह मेरे साथ रहते हुए भी मेरे पास नहीं होती थी। हर वक्त कमरे में बंद रहती थी। मैं एक दिन अपने बेटे के साथ बाहर बाजार गई तो वापस आते टाइम मैंने बेटे से कहा, भूख लग रही है, कुछ खा लेते हैं। हम दोनों एक रेस्टोरेंट में गए। अभी हम दरवाजे पर ही थे कि मैंने अपने बड़े बेटे को देखा। वह किसी लड़की के साथ बैठा हुआ था। उस लड़की की पीठ हमारी तरफ थी, इसलिए मैं उनको देखने के लिए चुपचाप बेटे को लेकर कोने में बैठ गई। इतनी दूर से हमें उन दोनों की बातों की आवाज तो नहीं आ रही थी, मगर लग रहा था जैसे कोई परेशानी वाली बात है, बहुत बड़ी बात है। तभी वह दोनों बहस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मेरा बेटा जिस लड़की के साथ वहां से बाहर निकला, उसे देखकर मैं दंग रह गई थी, क्योंकि वह तो मेरी बहू जैसी थी, पर उस लड़की ने अपना मुंह ढका हुआ था, इसलिए पहचान नहीं पाए। मैंने सोचा, मेरी बहू यहाँ कैसे आ सकती है? उसका तो तलाक हुआ है, वह क्यों आएगी यहाँ? मैंने इसी वक्त घर पर कॉल करके अपने नौकर से पूछा। कहा कि देखो जरा, मोनिका दीदी घर पर हैं। नौकर ने कुछ देर बाद बताया कि नहीं मालकिन, वो तो घर पर नहीं है। मेरा शक फिर से अपनी बहू की तरफ बढ़ गया। घर आकर मैंने अपनी बहू पर नजर रखनी शुरू की। उसकी कोई खास ऐसी बात मुझे नजर नहीं आई, सिवाय इसके कि वह कभी कभी बाहर चली जाती थी। एक दिन मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ी। मुझे उस वक्त झटका लगा जब वह पार्क में मेरे दूसरे नंबर वाले बेटे से भी मिल रही थी, उससे बात कर रही थी। वह वाकई मेरे बेटों से मिल रही थी, मगर किस लिए और क्यों? उन्होंने तो उसे तलाक दे दिया था ना। मैंने मोनिका से कई बार पूछने की कोशिश की थी कि मेरे बेटे ने तुम्हें तलाक क्यों दिया था, मगर वह कुछ बताती नहीं थी। आखिर मैंने ये राज जानने का फैसला कर लिया और एक दिन मोनिका से कहा कि मैं तुम्हारी तीसरी शादी अपने तीसरे बेटे से करवाना चाहती हूँ। क्या तुम राजी हो? मेरी बहू कहने लगी, आप मेरी माँ हैं, जो चाहे मेरी जिंदगी के साथ कर सकती हैं, ये आपका हक है। मैं उसकी शादी सिर्फ इसलिए अपने तीसरे बेटे से करवाना चाह रही थी ताकि राज का पता लगा सकूं कि आखिर ऐसा क्या होता है, या फिर मेरे बेटे से ऐसा क्या कहती है कि वे उसे तलाक दे देते हैं। मैंने शादी तय कर दी। मेरी बहू बहुत खुश लग रही थी। मेरा बेटा उससे 2 साल छोटा था, मगर मेरे फैसले पर उसने सर झुका दिया। शादी वाली रात मैंने अपने बेटे को कहा
मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जाओ मुझे दवा ला कर दो। वो कपड़े बदल कर चला गया। उसके जाने के बाद मैंने उसकी शेरवानी पहनी और उसकी जगह खुद कमरे में चली गई। चेहरे पर सेहरा डाल दिया। कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई थी मेरी बहू। बेड पर बैठी हुई थी अपने दूल्हे को देखते हुए। वो बेड से उतरी और कहने लगी, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे पति हो, मगर मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें हमेशा अपना छोटा भाई समझा है। मैं तुम्हें उस रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। तुम्हें याद है, मैं और तुम इकट्ठे बचपन में खेला करते थे और मैं तुम्हें डांटती थी, प्यार भी करती थी। मैंने तुम्हें भाई का दर्जा दिया है, तुम्हें पति का दर्जा नहीं दे सकती। और तुम्हारी माँ ने मेरी शादी जबरदस्ती तुमसे करवा दी है और तुम्हारी माँ ने ही कहा था कि तुम तलाक मांग लेना। वह बस दुनिया के सामने सर ऊंचा करना चाहती हैं कि उन्हें अपनी बहू से कितना लगाव है। मेरी पहली शादी भी उन्होंने करवाई और तलाक भी उन्हीं के कहने पर मैंने मांगा था। तुम्हारी माँ ने मुझे कमरे में भेजने से पहले ही कहा था कि मेरे बेटे को मेरा संदेश दे देना कि वह तुम्हें तलाक दे दे। इसलिए मैं चुप करके उसे सुन रही थी। उसने कहा कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो मेरी माँ से पूछ लो। उसने अपनी माँ को फोन किया तो थोड़ी देर बाद मेरी समधन कमरे में आ गई और कहने लगी, बेटा ये ठीक कह रही है, उसने हमेशा तुम्हें सगा भाई समझा है। उसने तो तुम्हारी माँ को बहुत मनाया और मना भी किया था कि शादी ना करो, मगर वह नहीं मानी। मेरी बेटी तुम्हें पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती, ये किसी और को पसंद करती है। तुम उसे तलाक दे दो ताकि उसकी शादी मैं उसी लड़के से करवा दूं। मेरी समधन और मेरी बहू को मालूम ही नहीं था कि चेहरे के पीछे कौन है। इनको यही लग रहा था कि मेरा बेटा और उसका पति है। ये देखकर मेरी सांसें रुक गईं। वे कैसे फर्राटे से झूठ बोल रही थी और मेरी समधन भी मिली हुई थी और वह भी झूठ बोलकर मेरे बेटे को भड़का रही थी। ये सब देखकर मेरी तो जान ही निकल गई। मैंने चेहरे से सेहरा उतार कर रख दिया। दोनों मुझे देखकर घबरा गई। कहने लगी, मम्मी आप यहाँ? मेरी समधन मुझे देखकर दंग रह गई थी। उनको उम्मीद भी नहीं थी कि दूल्हे के रूप में उनके सामने मैं खड़ी होंगी। मैंने आगे बढ़कर उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया और चिल्लाकर कहा, खबरदार मुझे मम्मी कहा तो तुम इतनी घटिया निकलोगी, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मेरे बेटे के खिलाफ मुझे भड़काती रही। तुम्हारी वजह से मैंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया था। मेरी समधन आगे बढ़ी और बोली, समधन जी मेरी बात तो सुनो। मगर मैंने उसे धक्का देकर पीछे कर दिया। मोनिका परेशान हो गई कि मुझे सब पता चल गया है। उसने जल्दी से मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे कुर्सी पर बिठाकर आंखों ही आंखों में माँ से इशारा किया मैं कोई बात ना करूं। इसलिए मेरे हाथ पांव दुपट्टे से बांध दिए और मेरे मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। कहने लगी, सॉरी सासू माँ, अब आपको सब पता चल ही गया है तो मुझे आपके साथ ये सब करना पड़ रहा है। अब आप यहाँ ठीक रहेंगी। मैंने चिल्लाना चाहा मगर मेरी आवाज मेरे मुंह में ही अटक गई थी। वह आखिर ऐसा क्यों कर रही थी? अचानक दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। मेरी एक रिश्तेदार औरत की आवाज आई। वो बोली, क्या हुआ, सब ठीक है ना? कमरे से आवाज आ रही थी। मोनिका ने दरवाजा खोलने की बजाय, जी हाँ सब ठीक है, आप जाकर आराम करें, कहकर उसने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया। थोड़ी ही देर बाद मेरे बेटे की आवाज मुझे सुनाई दी। मेरा बेटा पूछ रहा था कि मम्मी कहाँ है और उसने कहा कि वह अपने कमरे में होंगी। मेरा बेटा मुझे ढूंढता रहा, मैं अंदर तड़पती रही। मेरे साथ ऐसा भी होगा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कुछ देर बाद मुझे दोबारा बाहर से आवाजें आने लगी। मेरा बेटा मुझे ढूंढने बाहर चला गया था। मैंने कोशिश की थी मगर मैं अपने आप को खोल ना सकी। उसने बहुत मजबूती से बांधा था। थोड़ी देर बाद मेरी समधन ने आकर मुझे वहां से निकाला और खींचते हुए स्टोर रूम में ले गई और ले जाकर बंद कर दिया। मैं अभी तक अपने बेटे की शेरवानी में ही स्टोर रूम में थी। मेरी हालत बहुत खराब होने लगी थी। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मेरी बेटी, जिसे मैंने बहू बनाया था, मेरे साथ ऐसा बर्ताव करेगी। मेरा बेटा मुझे ढूंढने लगा। पूरा दिन बीत गया पर वो नहीं आया। मुझे वहां पर कैद हुए 2 दिन हो गए थे और मोनिका आकर दिन में सिर्फ एक बार खाना दिया करती थी और अब भूख से मेरी जान निकल रही थी। मैंने अपने आप को आजाद करने की कोशिश शुरू कर दी। मैं पिछले 2 दिन से कोशिश कर रही थी। शाम तक मैंने जोर लगाकर कुर्सी को बहुत हिलाया था और रात तक मैंने
अपने आप को छुड़ा लिया। रात को जैसे ही दरवाजा खुला, मोनिका अंदर आई हुई थी। मैंने स्टोर रूम में रखा हुआ डंडा उठा लिया और उसके सर पर दे मारा। उसे बेहोश कर दिया और खुद भागते हुए स्टोर रूम से बाहर आ गई। मेरा बेटा बेचारा मुझे ढूंढकर थक गया था। मैं चिल्लाते हुए बेटे को आवाज देने लगी। मेरा बेटा मेरी आवाज सुनते ही भागकर मेरे पास आ गया। मेरी हालत बहुत बुरी हो रही थी। मैंने उसे बताया कि तुम्हारी बीवी ने मुझे अगवा कर लिया था और स्टोर रूम में मुझे बंद कर दिया था। उसकी माँ भी मिली हुई है। इतना कहकर मैं वहां बेहोश हो गई थी। उसके बाद जब आंख खोली तो मैं अस्पताल के बेड पर पड़ी थी। मेरे दोनों बड़े बेटे मेरे सामने खड़े थे। मैं उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई थी। मुझे लगा मैं एकदम ठीक हो गई हूँ। मैंने मोनिका के बारे में पूछा तो छोटा बेटा कहने लगा, वो धोखेबाज लड़की इस समय अपने माँ बाप के साथ जेल में है। मेरे बेटे ने मुझे सारी कहानी सुनाई, जो यह थी कि मेरे रिश्तेदार शुरू से ही मेरे दोनों बेटों पर नजर जमाए बैठे थे। जब मेरे पति की मृत्यु हो गई तो उन्होंने प्लान बनाया और अपनी बेटी को मुझे दे दिया ताकि मोनिका के जरिए मेरी दौलत पर कब्जा कर सकें। जब मेरे बड़े बेटे से शादी की तो शादी की रात उसे भी यही कह रही थी कि मैं तुम्हें हमेशा से अपना भाई समझती हूँ। मैं तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं निभा सकती। मैं किसी और को पसंद करती हूँ। मुझे तलाक दे दो। उसका मतलब था कि एक एक करके मेरे बेटों को घर से निकलवा दे ताकि मेरी दौलत की अकेली मालकिन बन जाए। उसका प्लान कामयाब हुआ और मैंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया। उसने मेरे दूसरे बेटे को भी यही कहकर तलाक दिया था और घर से निकलवा दिया। बाद में ये माँ बेटे में दरार बढ़ाने के लिए उनसे मिलती रहती और उनको कहती कि तुम्हारी माँ ने तुमको घर से और जिंदगी दोनों से निकाल दिया है। तुम लोग भी उससे अपना रिश्ता तोड़ दो और वापस घर ना आना। यहाँ तक कि उन लोगों ने दौलत के लालच में मेरे छोटे बेटे का जानबूझकर एक्सीडेंट करवाया था ताकि वे दोनों मर जाएं। यह तो भगवान की कृपा थी कि एक की जिंदगी बच गई। उन तीनों ने मिलकर मेरे हंसते खेलते परिवार को उजाड़ डाला था। मेरी बेटी कहते कहते जुबान नहीं थकती थी और वह इस तरह निकली थी कि मेरे घर को ही खा गई। और यह सब उसके माँ बाप ने सिखाया था। आज वो तीनों जेल में हैं। मैं कभी कभी जेल में मोनिका से मिलने जाती हूँ। आखिर मैंने उसे बेटी समझकर पाला था। उसे देखने का दिल करता है तो चली जाती हूँ। वो मुझसे माफी मांगती है मगर मैं उसे माफ नहीं कर सकती। उसने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया जो किसी भी हालत में वापस नहीं आ सकता था। इतना सब बताकर मेरी सास कहने लगी, मैंने अपने बेटों की दोबारा शादी करवा दी। बड़े बेटे सनी की तुमसे शादी कर दी। आज मेरे बेटे अपने अपने घर में बहुत खुश हैं। मैं सुबह सुबह तुम्हारे साथ वॉक पर जाती हूँ तो वहां से रास्ता बदल लेती हूँ और मंदिर जाकर अपने मरे हुए बेटे की आत्मा की शांति के लिए 1 घंटा प्रार्थना करती हूँ। मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। तो कैसी लगी कहानी दोस्तों? अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, कहानी को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।